कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ये कहानी मेरी बेटी रविंदर की नहीं रावी की नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये चक्कर क्या है। चलो मैं इस रहस्य से पर्दा उठा ही देती हूँ। रविंदर के परदादा यानी पापा जी के पापा ने ये वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो सारी जायदाद पापा जी के बदमाश भाई शमशेर के पास चली जाएगी। अब जब उनकी पोती रावी पैदा हुई तो इस घर को बचाने के लिए अमृता ने यानी मैंने तय किया कि मैं इस बेटी को लड़का बनाकर पालूंगी। तो लाइफ में लग गया तड़का, रावी बन गई लड़का। ओए रोहन, उठ। ओए खड़ा होते आजा। ओ तू बॉल पकड़ रहा है कि मछली है? बार बार तेरे हाथ से फिसल जाती है। भागकर बॉल पकड़ना कितना मुश्किल है। पिछले ओवर में आप भी गिरे थे ना। ओए पुत्र, मैं गिरा नहीं था। मैं तो ये समझा रहा था कि फील्डिंग करते हुए चोट भी लग सकती है, समझे? चलो चलो खेलो। चल। जैमी, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। हमारी टीम में एक प्लेयर कम है। अरे जेमी तो लड़की है, लड़कों वाला क्रिकेट काहे खेलेगी? हाँ आंटी, क्रिकेट सिर्फ बॉयज ही नहीं गर्ल्स भी खेलती हैं। पटना छपरा रहा खेल देखे हम बहुत सारा। हाँ, जब भी गेंद इधर आए ना तो हाथ से नहीं पाँव से मारा, समझी के नहीं? और क्रिकेट है, फुटबॉल नहीं है। पैर से मार देना। हम चल अंदर जाके आते हैं। हाँ अरे पटना छपरा रहा, पेपर फैला है बहुत सारा। और ये पेपर नहीं है, ट्रांसपोर्ट का हिसाब किताब है। अरे ये काम तो मुनीम का होता है, तुम औरत हो के मुनीम का काम काहे कर रही हो? क्यों भाई, इसमें आदमी औरत का क्या सवाल है? अगर मुझे ये काम आता है तो इसमें बुराई क्या है? अरे बुराई तो कौनो नहीं है, वो का है ना, जेकर काम ओकर साजे। अब चूल्हा चौका बर्तन भांडे ये काम होते ना औरतन का। अब सोचो, अगर आदमी आटा गूंथकर रोटी बनाए तो सब लोग क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि वाह क्या खाना बनाया। और आपने टीवी में नहीं देखा, जितने बड़े 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 शो हैं उसमें जितने भी रसोई हैं वो सब आदमी होते हैं। क्यों बरजाई जी? अरे आदमी की बात छोड़ो, अपनी कहो, खाना बनाए हो कभी? खाना? अरे इडली सांबर वड़ा डोसा उत्पम उपमा ये सब छोड़कर बाकी कुछ भी बनवा लो मेरे से। मेरे तो हाथों से कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो ना गुजरा हो। हाय 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 हाय, उंगलियां चाटते रह जाओगे मंजू जी। फिर बोलना पटना छपरा आ रहा, खाना क्या स्वाद है तुम्हारा। तो हो जाए हमरा और तुमरा खाना पकाना कंपटीशन। हो जाए। बोल दिया मैंने, कोई गाल नहीं, बोल दिया। क्यों जी? तो ठीक है फिर भाई, इस बार तुम दोनों के हाथ का खाना भी चख लूंगी। इसी बहाने मंजू रानी कुछ बनाएगी तो सही। किसका खाना बढ़िया है वो कौन बताएगा? अमृता जी बताएंगी, और कौन बताएगा? अरे अमृता तो तुम्हारी भर जाइए ना, वो तो त्योहार के खाने को ही बढ़िया बताएगी। हम क्या करते हैं, मिस्टर सिन्हा को बुला लेते हैं, उन्हें जज बना देते हैं। हाँ तो मिस्टर सिन्हा भी तो आप ही का खाना बढ़िया बताएंगे ना। अरे लेकिन जज बनेगा कौन? मैं बनूंगा, ठीक है? तो चलो शुरू हो जाओ। तो इस कंपटीशन के बाद ये पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा रसोइया कौन है। और ये कंपटीशन 3 दिन चलेगा। पहले दिन नाश्ता बनाया जाएगा, दूसरे दिन खाना बनेगा और तीसरे दिन मिठाइयां बनेंगी। पापा जी, मिठाई भी? ओए पुत्र, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। देखो, खाने में अगर मिठाइयां ना बने तो वो खाना पूरा नहीं माना जाता। खाना पापा जी, हम घर जाते हैं और थाल में नाश्ता सजा कर लाते हैं। हाँ मंजू जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारा सामान आपके सामने रख दिया गया है, आपको यहीं बनाना है और यहीं परोसना है। और एक बात ध्यान रखिए, आप लोगों को सारा दिन नहीं मिलेगा बल्कि 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे के अंदर ये नाश्ता तैयार करना होगा। 1 घंटा? तो तुम दोनों का समय शुरू होता है अब। ये मंजूता फटाफट नाश्ता बना रही है
और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस ब्रेड से सैंडविच बनाऊं कैसे। हमारा सैंडविच इस ददियाल के सैंडविच से तो बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ, तैयार है। मेरा भी। ये लीजिए पापा जी, हमारा नींबू मिर्ची सैंडविच। हाँ, नींबू मिर्ची, ये कैसा नाम हुआ? वो कहा है ना पापा जी, हमारे सिन्हा साहब ना दरवाजे पर लटके नजर उतारने वाले नींबू मिर्ची के नीचे खड़े होके सैंडविच खाते हैं, तो हमने एक नाम ही रख दिया, नींबू मिर्ची सैंडविच। हाँ, मंजू, इसमें मिर्च का स्वाद तो आ रहा है पर नींबू का स्वाद नहीं आ रहा, और स्वाद अच्छा है। क्या नाम है इसका? सैंडविच। वो तो मुझे भी पता है, तुमने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा ना, तो उसको कुछ नाम दिया होगा, तो उसका नाम बताओ ना। मूली सैंडविच। तो मूली तो कहीं नजर ही नहीं आ रही इसमें। ओ पापा जी, मैंने मूली को किस के उसकी चटनी बना दी, फिर मैंने ये सैंडविच बना दिया। मैंने दोनों के सैंडविच चख लिए, मंजू का सैंडविच ज्यादा स्वादिष्ट है। लगता है चाचू को आज रात खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ओहो वीर जी, क्या कर रहे हो बच्चों की तरह? चलो जय जी, मैंने खाना बनाना नहीं आता, मैंने कुछ पता नहीं है। कोशिश तो करो। ये जो है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो आप। ये जो है पिसी हुई सौंफ है, और ये बिल्कुल उसके जैसा पिसा हुआ धनिया। और ये तो मैंने आपको कल बताया था ना, ये देखो, लाल मिर्च, लौंग, ये बादिया खताई, तेज पत्ता और सवित्री। सावित्री? हाय रब्बा, सवित्री नहीं वीर जी, जवित्री, जनानी बना छड़िया मसाले को। पर जय जी, मैं इसको याद कैसे रखूंगा सवित्री को? चाचू, प्याज और धनिया ये रहा। ओ पुत्र, ये तो मैंने भी पता है, ये प्याज है, वो धनिया है, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, गोभी, पालक, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाय मेरा वीरा, कोशिश तो करो। ये क्या डाल दिया? जीरा। मैं जा रहा हूँ पर जी। पापा जी कहाँ जा रहे हो? ओ पुत्र, मैंने जान दे, वो खाना बनाने के बाद भी तो मुझे हार नहीं है। ओ वीर जी, हौसला नहीं हारते। आप गड्डी चलाते हो ना? पर जी, सिर्फ गड्डी चलाता हूँ, मुझे कड़छी चलानी नहीं आती। ओ कोई गाल ही नहीं है। आप समझो ये जो कड़छी है ना, हाँ, ये गड्डी का गियर है। वो ये गड्डी का गियर बॉक्स खराब है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पापा जी के पास जाता हूँ, पापा जी को बोलता हूँ कि मंजू जीत गई और मैं हार गया। चाचू, आप ही तो हमसे कहते हो कि एग्जाम देने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, फिर आप हार क्यों मान रहे हो? गलत तो सही कह रहे पुत्र। आज खुश तो बहुत होगा तू। वो जसबीर जिसने आज तक सिर्फ इंजन ऑयल उठाया है, वो आज कुकिंग ऑयल उठा रहा है। आज अगर हमारे खाने में स्वाद नहीं ना हुआ तो इस जसबीर से हारना पड़ जाएगा। हाँ, हे अट्टा देवता, मेरी लाज रख लेना बस। जसबीर चाचू, पानी में आटा डालना है या आटे में पानी?
जैसन सोच रहे हैं बस वैसन हो जाए तो हनुमान जी हम 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे आपको। ये पापा जी खाना बना रहे हैं कि खाने के साथ कुश्ती कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये कढ़ी का बेसन तो पानी से भी ज्यादा पतला हो गया है और मिर्ची भी बहुते हो गई है। अब हमारी कढ़ी का कहाँ कच्ची बनेगी? ये जमुनिया को जो कह दिया है कि होटल से कढ़ी और सब्जी ले आए, पर अब हम यहाँ से कैसे जाएं? अरे हम अभी गए और अभी आते हैं। वो कहे ना कढ़ी में डाले के खातिर कढ़ी पत्ता चाहिए। हाँ हम वो लेकर आते हैं। फ्रिज में पड़ा है। अरे उक्का है ना, कढ़ी में ना हम बासी पत्ता नहीं ना डाल सकते हैं, ताजा पत्ता डालेंगे तभी तो कढ़ी स्वादिष्ट बनेगी। हाँ जाने दे पुत्र, कोई बात नहीं। तो हर आदमी का जो बनाने की विधि होती है ना, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। दादू जी, मंजू आंटी में और जसबीर चाचू में कौन जीतेगा? जो भी जीते, मुझे तो मिठाई चाहिए। अरे अभी कुछ मत बोलो, जो बोलना है बाद में बताना। जाओ जाओ। ये देखो हरी भरी कड़ी के पत्ते, इससे कड़ी बहुत बढ़िया बनेगी। हाँ हम तो समझे थे कि तुम कड़ी पत्ता लेने के लिए पटना, छपरा, आरा, पता नहीं कहाँ चली गई। ले आई? अरे हमरे पटना, छपरा, आरा में तो ना इतना बढ़िया कड़ी पत्ता मिलता है कि हम तो का बताएं, इतना बढ़िया, बस पूछो ही मत। मंजू, 15 मिनट बचे हैं बस। अरे हम तो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से अभी बना देते हैं भोजनवा। हाँ ये पटना छपरा की रोटियां तो एकदम चांद की तरह गोल बन रही हैं और एक मेरी रोटी है, ऐसे लगता है जैसे सड़क में बारिश के बाद गड्ढे पड़ गए। कड़ी और सब्जी मंगा तो लिए हैं, पर अब सबके सामने निकाले कैसे? दादू, जब तक खाना बनता है तब तक हम लोग थोड़ी देर खेल कर आ जाएं। ऑल द बेस्ट पापा जी। अमृता पुत्र। जी पापा जी। सुरेंद्र आया था कोई महिला संगठन की फाइल देने के लिए? हाय रब्बा, मैं भूल ही गई पापा जी। वो सुरेंद्र वीर जी ना फाइल दे गए थे और मैंने उसी के हिसाब से वो महिला विकास योजना भी बना ली है। तो एक काम कर, वो महिला विकास योजना जो तूने बनाई है मुझे समझा दे और मैं इसमें साइन करके उसको जल्दी से दिल्ली भेज दूंगा, ठीक है ना? ठीक है पापा। हाँ, मैं आता हूँ। ये तो भगवान ने हमारी सुन ली। ये जमुनिया पता नहीं कब सीखेगी। हम कहे रहे होटल से कड़ी लानी है, चने की दाल ले आई, पता नहीं क्या करेंगे हम। रेडी हो गए तुम लोग? ले आओ। जसवीर, नमक डालना भूल गए? पापा जी डाला था, पता नहीं बीच में घुल गया कहीं। और ये रोटियां, ये ऐसी लग रही हैं जैसे हिंदुस्तान के राज्य है ना, उनका नक्शा होता है ना, जैसे अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी। जसवीर, ये क्या है? कुत्ते, ये दूरबीन है? मेरे पापा जी ने रोटी से भी दूरबीन बना दी। ओए, हंसने की बात नहीं है, तारीफ करने की बात भी नहीं है ये।
मंजू, हाँ जी पापा जी। तुम तो कड़ी पत्ते वाली कड़ी बनाने वाली थी, ये दाल कहाँ से आ गई? वो का है ना पापा जी, आज शनिवार है और शनिवार के दिन ना हम कड़ी नहीं ना बनाते हैं। कहा ना शनि महाराज नाराज हो जाते हैं, तो हम बहुत ही दिमाग लड़ाई और सोचे कि जो कड़ी है वो चने की दाल से बनती है, तो हम क्यों ना दाल ही बना दे, इसलिए हम दाल बना दिए। हाँ चलो चलो दाल को ही चख लेते हैं। बढ़िया बढ़िया। ऐसा लग रहा है कि किसी निपुण आदमी ने बनाया। हर चीज सही मात्रा में डली हुई है। बढ़िया बढ़िया। लो जी, अब कल जो है खीर बनाने का दिन। जीतने वाले को बनेगा एम्परर। ओए चलो, मुंह क्या देख रहे हो? ओए कल की तैयारी शुरू करो, चलो। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। खीर बनाने का सामान आप सब लोगों के सामने है। आप लोगों का समय शुरू होता है अब। जसबीर जी, आप दूध में चावल डाल रहे हैं कि चावल में दूध डाल रहे हैं? और मैं गुड़ में चावल डाल रहा हूँ, चावल में घी में दूध, दूध में मावा। अब समझ में आया आपको कि खीर बनती कैसे है, हैं? अरे हमको तो सब पता है, हम तो ऐसे नहीं पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे? जाने दो, हम कुछ नहीं बताएंगे। कहीं हमरी नकल करके हमरी जैसी खीर बना ली तो? हमरी नकल करके हम जैसी खीर बना ली तो? इसकी खीर हमारी खीर से अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी खीर सीधा मिठाई की सबसे बढ़िया दुकान से आएगी। देखो बाहर चल के जमुनिया आ गई होगी। उक्का है ना, हमें अपनी खीर में ना स्पेशल केसर डालना है, हम ना अभी लेकर आते हैं। हाँ रोहन, मंजू आंटी बार बार बहाना बना के बाहर क्यों चली जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ तू सही कह रहा है, चल चलते इधर से। अरे आई ही नहीं, हमेशा तेल लगा देती है। अरे खीर हिलाई ना, कहीं गुलाब जामुन या लड्डू तो नहीं उठा लाई हो? अम्मा, हम आपके पीछे हैं, हम रोज रोज गलती थोड़ी ना करेंगे। अब दो, अब तुम यहाँ से जाओ जाओ। देखा मेरे पापा जी को हराने के लिए मंजू आंटी क्या क्या कर रही है। चल मम्मी को बताते हैं। हाँ चल चल। मम्मी, ये मंजू आंटी है ना, पापा जी को हम ये बात नहीं बता सकते। अगर पापा जी को बता दी ना तो उनको लगेगा कि हम जसबीर चाचू को जिताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर तू चिंता मत कर, पापा जी के फैसले पे मुझे पूरा भरोसा है। जो भी फैसला करेंगे ना एकदम सही करेंगे। चल बैठ जा, जा मेरा पुत्र। जसबीर और मंजू, मुझे लगता है कि खीर तो सभी लोग बनाना जानते हैं। क्यों ना हम कोई और मिठाई बनाए? क्यों, कैसा रहेगा? क्या है ना पापा जी, हम खीर मंगवा लिए। हमारा मतलब है हम खीर बना लिए हैं। अच्छा। हाँ है? पापा जी खीर तो मैं भी बना ली, देखो। तो ठीक है, जब बनी गई है तो ले आओ। हमारी भी। ले आओ। मंजू की खीर अच्छी है।
मेरी? हाँ तो मंजू जी, एक बात ये बताओ मंजू कि मैंने खीर बनाने के सामान में गुड़ रखा था, शक्कर तो थी नहीं वहां, तो इसमें शक्कर कहां से आई? हाँ, हम घर से लेकर आए थे। एक बात और बताओ कि तुम केसर लेने के लिए गई थी, पर जो खीर तुमने मुझे खिलाई उसमें तो केसर की खुशबू या स्वाद था ही नहीं। मंजू, हाँ, हम इस गांव के सरपंच हैं। हाँ, और झूठ और सच का पता हम बहुत जल्दी लगा लेते हैं। हाँ, जैसी खीर चखी ना हमने, तो हमें पता चल गया था कि तुमने खाना और खीर बाहर से मंगाए हैं। हाँ, और जबकि जसबीर ने खाना और खीर बड़ी मेहनत और लगन से बनाए। कहा ना पापा जी, हम सोच रहे कि जितने से ज्यादा जरूरी है कि हम स्वादिष्ट खाना बनाएं। आप है ना पापा जी हैं, हमरा मतलब है आप है ना सरपंच जी हैं, तो हम आपको कोई ऐसा वैसा खाना नहीं न खिला सकते हैं। हाँ। मंजू, एक बात कहूं? हाँ। खाना स्वाद पर नहीं टिका होता, बनाने वाले की सेवा भाव और लगन पर टिका होता है। समझ गई? हाँ। तो इस कंपटीशन का जीत का हकदार भी कौन है पता है? जसबीर है। बच गई मंजू, हर इंसान वो काम कर सकता है जिसको वो लगन और मेहनत से करना चाहे। समझी? भाई सब लोग ध्यान से सुनो, रामलाल की खीर और जसबीर की खीर मिल करके लालबीर की खीर बन गई। अजगर